हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में मैथ्स का सरलीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो फर्स्ट आपका लासा और मासा मैंने करवा दिया है। उसके बाद आपका ये टॉपिक मैंने छुड़वा दिया था, मैं ये अब करवाऊँगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका कोष्टकों का सरलीकरण और उसके बाद व्यंजक। तो ये व्यंजक वाला बीजगणित में चला जाएगा और आज हम कोष्टकों का सरलीकरण कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम प्राकृतिक पूर्ण परिमेय संख्या ये क्या होती हैं ये सब देख चुके हैं। फिर उसके बाद आए थे पूर्ण संख्याओं के प्रगुण पर, जिसमें आपको बताया था संवरक का गुण होता है, सहचर्य का गुण होता है। ठीक है, तो ये सब बताए थे। इसके बाद किया था पूर्णांक परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं और प्रतिलोम, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम जो आपका सेकेंड वाला टॉपिक छोड़ दिया था उसका ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोष्टकों का सरलीकरण। ये होने के बाद ही मैं आपको बीजगणित का जो आपका टॉपिक था व्यंजक, तो व्यंजक का जो जोड़ घटाना गुणा भाग है वो करवा दूंगी। ठीक है, साथ साथ आपका समीकरण और सर्वसमगाएं भी होते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सरलीकरण यानी कि कोष्टक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना होता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम है क्या, तो बी से होता है आपका ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका होता है रेखा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा छोटा कोष्टक, फिर आपका मझला कोष्टक, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसे, फिर आपका आता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसी क्रम में सॉल्व भी करते, सबसे पहले आपका रेखा कोष्टक सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला और फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। ठीक है, ओ का मतलब है ऑफ या फिर आपको कहीं पे का लिखा मिल जाएगा वो। ठीक है, डी फॉर होता है डिवाइड यानी कि भाग का निशान। ठीक है, एम फॉर क्या है मल्टीप्लाई, ए फॉर क्या होता है एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि एक कोई आपको कोई कोष्टक वाला कोई समीकरण या कोई भी दिया गया है सवाल, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, उन ब्रैकेट में भी क्या है, सबसे पहले अगर रेखा कोष्टक दिया तो रेखा कोष्टक, उसके बाद धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अगर ऑफ दिया है यानी का लिखा हुआ है तो का सॉल्व करेंगे। किससे पहले, ये जो पीछे की संक्रियाएं हैं इनको करने से पहले हमको क्या सॉल्व करना होगा, का। ठीक है, हालांकि का मतलब तो गुणा ही होता है, आपको करना मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2 का 6। ठीक है, तो का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूरा इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आएगा और क्वेश्चन आपके आए हुए भी हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेम यही टॉपिक था और सेकंड में भी यही टॉपिक है। ठीक है, कोष्टक से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कहीं छोटा ब्रैकेट दिख रहा है ये, तो यानी कि आपको ये सॉल्व करना है, बाकी जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिखा रहने देना है। ठीक है, तो बराबर का साइन लगाएंगे, 1 माइनस ब्रैकेट लगाया बड़ा वाला, 5 की जगह 5 ही रहेगा, माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, आपके पास क्या है माइनस का 5 और माइनस का 2 है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो। अब ये ऐड हो गए कितने हो जाएंगे, माइनस के 7। ठीक है, ये कितने हो गए ऐड हो गए, माइनस के हो गए 7। ठीक है, प्लस का 6 ही रहने दो, फिर मल्टीप्लाई 2 बाहर लिखा हुआ है, 2 को ऐसे लिख दो और ये बड़ा कोष्टक लगा लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो सेम उसी के पास जाएंगे, बाकी ऊपर जो भी लिखा है उसको सेम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, माइनस का साइन 2 प्लस, अब देखिए 7 में से 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा, बाहर 2 ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, फिर आ जाओ 1 ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, प्लस का, और अंदर किसका है, माइनस का। ये बताया था कि अगर दो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, हमेशा माइनस ही मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 और ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 5 लिख दिया, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 का 2 में होगा तो 2 ही बचेगा यहाँ पर, और फिर ये। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 2 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 0। ठीक है,
अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 5 में से 0 गए, इधर कर देते हैं, 5 में से 0 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। ठीक, अब -5 और 1, अब इसमें से अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 देखिए, जो संख्या जिसमें मतलब ऐसे बड़ा नंबर है, अगर 5 बड़ा नंबर है, इसके आगे जो साइन लगा होगा वही बचेगा। ठीक है, उसी साइन का नंबर बचता है। ठीक है, तो 5 किसका था, माइनस का था ना, इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, -4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, 18 माइनस का पूरा लिखा हुआ है। तो अब इसमें आपका रेखा कोष्ठक कहाँ मिल गया, आपको यहाँ मिल गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 का 18 रहेगा, बड़ा कोष्ठक माइनस का 5, मझला कोष्ठक, ठीक है, 6 + 2 7, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3। सॉल्व हो गया ना। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले को, तो उसको कर लीजिए। 18 का 18 ही रहेगा, 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस का 2, अब 7 में से 3 गए, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो वो भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, 18 ब्रैकेट 5 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो, मझला ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद क्या है, 6 + 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 18 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 का 14 लिख दिया। देखो अंदर प्लस का साइन है ना, बाहर निकल के वो ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर 14 लिख के उसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखिए 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। बराबर 18 माइनस का 9 अंदर है और बाहर भी किसका निशान है, माइनस का। जब बताया था कि दो सेम साइन होंगे, अगर प्लस प्लस का है तो प्लस में ही आना है, और अगर माइनस माइनस का है, मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। सेम वैसे ही करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 × 3 भाग 4, ब्रैकेट सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्या है, 4 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे 12 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग बना हुआ है, वरना आप इसको बाद में कर लेना। सो आप 4 × 3 लिख लो अभी। ठीक है, 4 × 3 भाग, और 3 तिरका क्या हो गया, 9। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3 भाग 4 गुणा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 12, या पहले क्या बताया था, अभी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले कर लो डिवाइड। ठीक है, तो 4 × 3 और बटे में क्या लिख जाएगा, 9 लिख जाएगा। ठीक है, बटे में 9 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 तिरका 9। ठीक है, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। अब यहाँ पर आ जाएंगे 4 × 3 ब्रैकेट में भाग 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4/3। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना होगा, डिवाइड को सॉल्व करना होगा। तो डिवाइड को सॉल्व कर लो, 4 मल्टीप्लाई 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर 4/3 और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कैसे काटेंगे, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 4। ठीक है, तो ये 4 ही क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है। 112 माइनस 100 ब्रैकेट में 121 भाग करना है 11 × 11। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक को। तो करिए रेखा कोष्ठक को सॉल्व। बराबर बराबर का साइन लगाएंगे, 112 ब्रैकेट के अंदर 121। अब यहाँ पर देखो छोटा कोष्ठक दिया गया है ना, 11 × 11, तो ये अलग हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको खोल सकते हो। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। माइनस, अब देखिए अंदर किसका साइन है, माइनस का, और बाहर भी किसका है, माइनस का। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस मसला कोष्ठक
3 माइनस 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, फिर लिख दो यहाँ पर 112 माइनस ब्रैकेट लगाया। ठीक है, यहाँ पर भाग का निशान था, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इस भाग को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इधर एक ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो, या तो एक साथ कर लो या फिर अलग अलग कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। 121 भाग 121 प्लस का 4 माइनस, आप एग्ज़ाम में ना एक एक स्टेप जितने भी आए ना सब करना, क्योंकि एग्जामिनर में क्या होता है कि स्टेप देख के वहाँ पे मार्किंग करेगा आपकी। ठीक है, तो 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे यहाँ माइनस के 4। ठीक है, 112 माइनस 121 से 121 कट जाएगा ना, कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, भाग दे दिया, प्लस का क्या हो जाएगा 4 और माइनस फिर प्लस के क्या आ जाएंगे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 112 माइनस 4 4 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और 112 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गए 3 0 1, तो 103 जो है वो आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन क्या है, माइनस का 5 फिर ब्रैकेट में आपका है, तो इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं सीधे सीधे। माइनस का 5 यहाँ पर खोल सकते हो, वरना इस चीज़ को ऐसे भी कर लो, पहले भाग देना है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लिया माइनस का 45 अपॉन माइनस का 15। ठीक है, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा 15 माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएंगे, अब 15 3 45। ठीक है, तो माइनस का 5 माइनस का 3 और फिर ये बाहर माइनस का 15। ठीक है, अब आ जाइए, इसको ऐड कर लीजिए, सारे माइनस के ही हैं तो सब ऐड हो जाएंगे, 15 5 20 और 3 23, तो माइनस का कितना आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 क्वेश्चन पर। तो 6 क्या है आपका, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। 80 यहाँ पर लगा दिया 80 मल्टीप्लाई 56 का 56 ही रहेगा माइनस। ठीक है, 7 गुणा 8 प्लस, अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस में से, सॉरी मल्टीप्लाई में से सबसे पहले सॉल्व करेंगे उसको मल्टीप्लाई को, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फिर से 80 गुणा 56 माइनस का कर्ली ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस 13 में से 10 गए, कितना बचा 3। ठीक है, चलो 80 गुणा ब्रैकेट क्या लगाएंगे 56 माइनस 7 8 कितना हो जाएगा 56 और प्लस का 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब 56 और 3 को ऐड कर दीजिए, 80 गुणा ब्रैकेट में 56 माइनस का और 56 और 3 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 59। ठीक है, और बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। 80 गुणा 56 में से आपका अगर जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 3 कर दिया, और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 3 24, तो माइनस का 240। ठीक है, किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि जो आपका 3 है वो किसका है माइनस का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, आंसर आपका किस में आएगा माइनस का 240। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, भिन्न वाले थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज अब प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो आपके भिन्न से रिलेटेड होंगे ना वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, एक आध इसमें मिल जाएंगे। 48 भाग ये, तो ठीक है 48 बराबर का निशान लगाया, 48 भाग 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9/8 का, तो 9/8 को देखो ऐसे लिखो 9/8 का 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9 का 4 में गुणा 8 का 3 में गुणा, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 8 3 24। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझा दी, इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी, समझ में तो आ ही गई है। 9/8 का 4/3, तो सीधे से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 9 चौक 36 और 8 3 24। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे ही इसका भी हो जाएगा, तो 3 का 2 में होगा और 4 का 3 में। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12।
ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले। 48 भाग 12 मल्टीप्लाई किसका होगा, सॉरी मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अब ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 36/24। अब मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 12/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 छिंग 36, 12 दूनी 24 और 2 तियाँ 6। समझ गए, इस तरीके से सब कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 48 भाग 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3। ठीक है, अब क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करने से पहले क्या सॉल्व करना है, भाग का निशान। बोर्ड मास में क्या डिवाइड पहले आया था ना, तो 48/12 गुणा 3। ठीक है, अगर आप पहले गुणा कर दोगे फिर सॉल्व करोगे तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 12 12 कम 12 चौए बढ़ती 36 बच्चों को 48। ठीक है, और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8 क्वेश्चन पर। 11/2 का 2/3 और 3/5। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। बराबर का निशान, 11/2 का की जगह का ही रहने दो, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम का कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या ब्रैकेट को करोगे, 2/3 माइनस का 3/5। ठीक है, 5 सही से बना दें, 5। ठीक है, फिर प्लस 1/2 भाग को अब क्या कर दो, पलट दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। ठीक है, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर वाले को सॉल्व कर ले, उसके बाद कर लेंगे। तो पहले हम 5/11 को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब क्या करो, 11/2 का की जगह का ही रहने दो, एलसीएम लेंगे हम यहाँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 और 3 जेर का 9 यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1/2 भाग का निशान 5/11। ठीक है, अब 11/2 का 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1/15। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 1/2 भाग 5/11। ठीक है, का को सॉल्व करेंगे ना आप, क्या हो जाएगा, तो का को सॉल्व करके 11 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 एकम क्या हो जाएगा, 11 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 प्लस। ठीक है, प्लस का साइन लगा लिया हमने। अब क्या करेंगे, ये भाग का निशान है, अगर इसको गुणा में चेंज करें तो क्या होगा, संख्या पलट जाएंगी, 1/2 मल्टीप्लाई 11/5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर बराबर का निशान लगाया है, 11/30 प्लस 1 का 11 में करेंगे तो 11 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम बनेगा 30, इधर हो जाएगा 11 और 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 और 11 तियाँ क्या हो जाएगा, 33। ठीक है, तो 44 कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब इसको चाहो तो 2 से काट सकते हो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 15, तो 22/15 इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, प्लस का आंसर आएगा कितना, 22/7। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, 4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, और आंसर इन सब के कमेंट सेक्शन में टाइप करना। ठीक है, हाँ ये दिक्कत होती है कि मतलब इनके सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में इन जो भी आपको वर्क दूँगी, प्रैक्टिस वर्क, उसके मैं सॉल्यूशन डाल दूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इनके सॉल्यूशन डाल दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो आपका क्या होगा, व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।